विधायक जी, आज महिपालपुर विधानसभा की महिपालपुर वार्ड में तो क्या कहना चाहते हैं आज उद्घाटन और कितना? नहीं, आज 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 बहुत खुशी का दिन है, स्पेशली के ब्लॉक के लिए, महिपालपुर वार्ड में, क्योंकि बहुत समय से ये डिमांड थी कि जो गलियां हैं उनकी हालत खराब हो चुकी है। और मुझे खुशी है कि आज इसका सभी यहाँ निवासियों के साथ, हमारे जो पार्षद हैं इंद्रजीत भाई, उनके साथ इसका काम की शुरुआत की। और लगभग 10 से 11 गलियों को हम कवर करेंगे। 2 करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा सैंक्शन किए गए थे, और आने वाले कुछ महीनों में ये पूरा जितनी गली है, साथ में जो निकासी की जो प्रॉब्लम है, स्पेशली जो ड्रेन्स है, उनको नए तरीके से बनाया जाएगा। तो सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई। क्या चुनाव में वादा है, क्योंकि चुनाव के दौरान जिस तरीके से आप गली में वोट की अपील कर रहे थे, समस्याएं थी? ये समस्या तो पूरी विधानसभा में है। पूरी विधानसभा में जो चुनाव के टाइम लोगों ने कहा, जनता ने कहा, वो जमीन पे हमें देखने को मिल रहा है। पूरी विधानसभा में दो ही सबसे बड़ी समस्या है, एक तो पीने के पानी की है और दूसरी सीवर की है। और इस पूरे एरिया के, स्पेशली हाईवे से जो इस तरफ वाला एरिया है, महिपालपुर गांव, उसके साथ साथ जो कॉलोनी है रंगपुरी गांव, और उसके आसपास जो कॉलोनी है, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो गंदे पानी की निकासी को दूर करने के लिए, उसके लिए एसटीपी बनाने का जो हमने वादा किया था, सभी गांवों में और सभी कॉलोनियों में जो हमने सीवर लाइन डालने का वादा किया था, उसके लिए भी पैसा जो है सैंक्शन हो गया है। लगभग 200 करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली सरकार ने सैंक्शन किए, और उसके टेंडर भी हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में इस पूरे एरिया में एसटीपी की जो लैंड है बिल्कुल साथ में ही है, रंगपुरी गांव में, उसका भी कब्जा कार्रवाई जो है हो चुकी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे एसटीपी का काम चालू होगा, और वो एसटीपी का काम जब खत्म होने की दिशा पे होगा, तो उसके साथ साथ सीवर की लाइनें जो है वो भी हम डालना चालू करेंगे। और एक बहुत पुरानी और लंबी डिमांड इस पूरे एरिया की, क्योंकि ये गांव अर्बनाइज लगभग 1983 में हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी, और मैंने तो चुनाव के टाइम कहा कि भाई साउथ दिल्ली पॉश एरिया है, एयरपोर्ट साथ में है, इतने बड़े बड़े होटल्स जो हैं वो हाईवे के ऊपर हैं। उसके बावजूद इस पूरे एरिया को किसी न किसी कारण से, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था, उससे कहीं दूर रखा गया, वंचित रहे पूरे ये निवासी। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पूरे एरिया में बहुत बढ़िया तरीके से एसटीपी का निर्माण होगा, सीवर लाइनों का निर्माण होगा, और पानी की जो प्रॉब्लम है उससे भी हमें निजात मिलेगी। विधायक जी, आपने ऐसे समय में बोला है जब आम आदमी पार्टी में आप थे, तो मंत्री भी थे, सरकार आपकी थी, और आज जो सरकार बीजेपी की है, और विधायक भी आप ही हैं बीजेपी से। तो क्या लगता है सर, विकास होगा, या आप आने वाले समय में ऐसे जैसे कोई विधायक आएगा तो फिर वही चर्चा करेगा कि पिछली सरकार रही है? विकास हो रहा है। आप ये क्यों कह रहे हो कि विकास होगा? एसटीपी की जमीन को हैंडओवर कराना बहुत सालों से काम चल रहा था, लेकिन वो हैंडओवर हुआ, तो वो विकास की और पहला कदम था। एसटीपी के लिए और सीवर लाइनों के लिए यहाँ भी और बिजवासन गांव में जो एसटीपी बनना था, बहुत सालों से सुनने को आ रहा था कि जी एसटीपी, बिजवासन गांव में जो यूजीआर हमने चालू किया 2-3 महीने पहले, वो पता नहीं कितने सालों से बन ही रहा था। तो हम तो काम की राजनीति हमने हमेशा की है, और बीजेपी में रह के भी हम काम की राजनीति ही करेंगे। हमने आज तक, मैंने स्पेशली आज तक कोई गलत वादा, कोई झूठा वादा जनता को नहीं किया। तीसरी बार मैं विधायक हूँ, 2 बार नजरगढ़ से रहा, तीसरी बार इस क्षेत्र से और यहाँ की जनता के आशीर्वाद से विधायक बना। तो हमने कोई झूठे वादे नहीं किया आज तक, केवल काम की राजनीति, और किस प्रकार से लोगों की जो डेली लाइफ है उसको किस प्रकार से बेहतर हम बना सकते हैं, किस प्रकार से उनकी जो डेली के जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, वही राजनीति हमने आज तक की है। वही हमें समझ में आता है, क्योंकि राजनीति में आने का मकसद केवल एक ही मकसद था कि हम लोगों की सेवा कर सकें और लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सकें।